हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार एक बार फिर आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत टाइम से क्वायरीज थी कि एजुकेशन ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, और आज मैं बात करने वाला हूँ बीसीए के बारे में, बीसीए कोर्स के बारे में। और मैंने बीसीए कोर्स किया हुआ है। सो और मेरा जो बैच था 2016 से 19 का बैच था, मैंने देहरादून से किया हुआ है। और मैंने जो बीसीए किया था वो किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचएनवी गढ़वाल से, तो जो श्रीनगर में आपकी हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी। तो यार आज के हम वीडियो लेके जाने वाले हैं बीसीए कोर्स के ऊपर कि बीसीए कोर्स कैसा है, और स्कोप, सैलरी, जॉब एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ठीक है ना, और क्या क्या स्किल्स चाहिए रहती है बीसीए में, किन किन चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना, नॉलेज रखना ज़रूरी है। सो ओवरऑल वी विल टॉक अबाउट टुडे अबाउट द बीसीए कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं मोस्टली हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, इंग्लिश बहुत कम यूज़ करता हूँ। सो यार आज की वीडियो है बीसीए कोर्स के ऊपर, देन मेरा एक्सपीरियंस, जो बीसीए में मेरा एक्सपीरियंस रहा 3 साल का, कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों की क्वारीज थी कि सर बीसीए के लिए थोड़ा बीसीए के बारे में बताइए, और थोड़ा कॉलेज वगैरह सजेस्ट कीजिएगा बीसीए के लिए, और देहरादून में, क्योंकि मैंने देहरादून में स्टडी किया। तो मोस्टली मैंने जो पहले एजुकेशन ब्लॉग डाले थे वो सब देहरादून के कॉलेज वगैरह फेमस यूनिवर्सिटी पे डाले थे, उनका क्राइटेरिया क्या क्या रहता है वो सब। तो आज हम ओवरऑल बीसीए की बात करेंगे, क्राइटेरिया जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, स्कोप जानेंगे, और कितना सैलरी स्टार्टिंग रह सकता है, वो सब पे हम बात करेंगे। देहरादून में कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बीसीए कोर्स के ऊपर। तो बीसीए कोर्स तो मोस्टली लोग जानते होंगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मोस्टली इसमें जो पढ़ाई होती है वो होती है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशंस लाइक कंप्यूटर, आप जानते होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक हमारे फ़ोन में जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सब फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होती है, हमारे कंप्यूटर में आजकल फेसबुक वगैरह सब कुछ काम करता है, व्हाट्सअप वगैरह, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो एप्लीकेशंस होती है हमारे कंप्यूटर में, कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है ना, और बैकअप फाइल्स हो गई, वो सब चीज़ें, वो एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं। ओवरऑल एप्लीकेशंस मीन्स मतलब ऐप, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ना एप्लीकेशंस को, ऐप। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं, ऐप पे भी हम काम करते हैं, जो बैकएंड में हमारा काम रहता है, ठीक है। तो बीसीए का, अब हम बीसीए की सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं कि बीसीए मतलब कैसा कोर्स है, मैंने किया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब। तो बीसीए सब आप सब जानते होंगे, बीसीए जो है हमारा 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। और बीसीए जहाँ तक मुझे पता है सेमेस्टर वाइज होता है। 3 इयर्स है तो 6 सेमेस्टर होंगे आपके, ठीक है। अब आप बीसीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, देखिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पीसीएम होना बहुत ज़रूरी है। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो भी ट्वेल्थ में पीसीएम होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ट्वेल्थ में आपके मिनिमम मिनिमम 55% तो रहना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, तो ठीक है ना, आपका ये रहना ही चाहिए, 55% आपका रहना चाहिए। और मोस्टली तो ट्राई कीजिएगा कि 60% से अबव हो, क्योंकि 60% को फर्स्ट डिवीजन में काउंट किया जाता है। चाहे आप यूपीएससी मतलब ये आप यूपी बोर्ड से हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, या फिर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से हो, ठीक है ना। तो 60% होना मतलब ठीक है, अच्छा माना जाता है, फर्स्ट डिवीजन में आप काउंट होते हैं, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बीसीए के बाद जॉब के कहाँ चांसेस रहते हैं, कितना सैलरी स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। देखिए, अगर आप बीसीए को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो स्कोप की हम बात करें, जितने भी आईटी सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर जितने भी हैं हमारे, ठीक है ना, आईटी सेक्टर में बीसीए का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है ना। और सैलरी की अगर हम बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी, मतलब मिनिमम हम बात करते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 18K से, ठीक है, मंथ 18K से आपकी आगे 35K तक रह सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
जिसकी नैक की रैंक A+ ग्रेड है, जिसके पास A ग्रेड है नैक की, या जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका पैकेज BCA वालों का भी बहुत अच्छा जाता है। ऐसा नहीं है 40 35 हम एक लिमिट लेके चलना है कि हाँ 35 तक रह सकती है। एवरेज है 18 आपका, मिनिमम 18 है ना, एवरेज 35, इससे ऊपर जा सकती है अबॉव, ठीक है ना, इससे अबॉव जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो कि BCA के बाद मिलता है। BCA के बाद कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए मैंने कहाँ कहाँ किया था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जॉब की हम बात करते हैं BCA के बाद, ठीक है, जॉब्स। और सबसे पहले HCL बहुत अच्छा है BCA वालों के लिए। मैंने अप्लाई किया था और मेरा हुआ था HCL में, मेरा स्टार्टिंग पैकेज मतलब सब CTC वगैरह काट के उस टाइम मुझे 16,000 समथिंग प्रोवाइड कर रहे थे। 2019 की बात है, मैं लास्ट सेमेस्टर में था, तो मैंने HCL का इंटरव्यू दिया था, ऑनलाइन हुआ था उस टाइम, तो सिलेक्शन हो गया था। बट नोएडा में थी HCL में, तो सैलरी बहुत कम थी, 16,000 मतलब 16,500 तक आती, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि मेरा जो प्लान था पहले से डिसाइड था, प्री प्लान था मेरे पास कि MBA करना है BCA के बाद, तो इसलिए मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया, उनका ऑफर लेटर। तो सबसे पहले तो HCL। अब आजकल BCA का इसको बहुत अदर कंपनी, देखिए बहुत सारे ऐसे IT स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी हैं टॉप 100 कंपनियां, उनमें अप्लाई कीजिए। जो IT सेक्टर की हम बात करें तो BCA का, देखिए आपको पता है डिलॉयटी में आप जा सकते हैं, ठीक है ना, जेनपेक्ट में आप जा सकते हैं, कैप जेमिनी में आप जा सकते हैं, और आप एसेंचर में जा सकते हैं, ठीक है। ये सब IT सेक्टर ना, और अदर आप BCA करे हुए हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी आ सकते हैं। ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में IT डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट में भी आप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो BCA का इसको बहुत अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है, जिसको हम BCA आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, कोई ऐसी वैसी नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत अच्छी डिग्री है, हाई रेटेड डिग्री है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये तो BCA। अब शेयर करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, क्या क्या इम्पोर्टेंट है BCA में, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देखिए बहुत सारी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, आप मैथ पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप ओवरऑल स्टडी तो इंग्लिश में ही होती है BCA की, ठीक है ना। आप बहुत सारे मतलब लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना आपका। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूँगा इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था ना, वो आपके वेबसाइट पे किया था। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप ऐप डेवलपमेंट पे जाइए या वेबसाइट, या फिर बैकएंड का काम कीजिए जो आपके एप्लीकेशंस का काम होता है। बट अगर आपको सीरियसली कुछ लाइफ में करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दो ही चीज़ों को फोकस कीजिए। सबसे पहला है वेबसाइट डिज़ाइन करना, जो कि BCA में आप सीखते हैं HTML को यूज़ करके, ठीक है ना, CSS को यूज़ करके, जावा को यूज़ करके, पाइथन को यूज़ करके, ठीक है ना, ये सब यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन करना सबसे पहले, ठीक है ना। सेकंड जो आपका रह सकता है ऐप डिज़ाइन करना, ठीक है ना, ऐप डिज़ाइन करना। ये दो चीज़ों में आप परफेक्ट हो जाइए, एक इन 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 इसमें से आप एक चीज़ में परफेक्ट हो जाइए। मैं देखिए वेबसाइट बनाना सीख गया था BCA में, और अभी भी मुझे आता है कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। और आप देखते हैं ना, मैंने इंटर्नशिप भी की है, तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट में की थी, और ठीक है ना। और आपका जो मतलब फाइनल जो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मैंने सबमिट की थी, तो हम 3 लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। हमने एक फॉर्म तैयार किया था जो कि ऑनलाइन शॉपिंग का था, और वो कंप्लीट भी किया हमने, ठीक है ना। लास्ट में देखिए क्या होता है ना, जब आप पूरा कंप्लीट फॉर्म कर लेते हैं तो एक लास्ट में आता है पेमेंट मेथड वगैरह ये सब। उसके लिए आपके पास राइट्स होने चाहिए, आपके पास डोमेन नेम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए वेबसाइट के लिए जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो थी शॉपिंग वेबसाइट, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम 3 लोगों ने सबमिट किया था, मुझे याद है। तो उस पर अच्छे मार्क्स भी मिले थे हमें, और प्रेजेंटेशन भी हमारी बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि हमने 15-20 दिन पहले से स्टार्टिंग की थी उस प्रोजेक्ट की, और फाइनल में हमने सबमिट कर दिया। और उस टाइम मैं सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज को कैप्चर कर पाया था, वो मेरे माइंड में 2 लैंग्वेज चलती थी, एक आपका C और एक आपका HTML, और सबसे ज़्यादा परफेक्ट मैं HTML में रहा था। HTML से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे आपके पेजेस भी तैयार किए थे, वेब पेज जो होते हैं, टिकट बुक करना या और अदर शॉपिंग वगैरह के लिए कैसे डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट, वो सब चीज़ें मैंने तैयार की थी। तो एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि मैं जब मैंने इंटर्नशिप की थी तो बहुत अच्छी जगह से की थी, और देहरादून में एक कंपनी है कॉर प्लस नाम की, ठीक है, IT सेक्टर है, बाहर से काम उठाते हैं, और वो
बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हैं, वेबसाइट ऐप वगैरह डिज़ाइन करना, ठीक है ना। और तो वहाँ से मैंने की थी, तो बहुत अच्छी रही। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी बहुत अच्छे ग्रेस मार्क मिले थे, बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे मतलब। और उसके बाद हम बात करते हैं बीसीए में। देखिए एचसीएल में मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि रीज़न था मुझे एमबीए करना, तो मेरा फोकस था एमबीए। अगर आपके पास कोई विज़न है उस पे फोकस रहना चाहिए। तो अभी बीच में मैं ये बोलता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, अगर आप बैचलर डिग्री बाद जॉब करना चाहते हैं तो फोकस जॉब पे रहना चाहिए। मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो फोकस मास्टर डिग्री पे। किसी के बोलने से भटक मत जाइएगा, बहुत प्रॉब्लम देगा आपके लिए। तो ठीक है, तो अब और उसके बाद सबसे दो चीज़ों में आप परफेक्ट हो जाइए, एक वेबसाइट में हो जाइए आप, एक ऐप में हो जाइए। अगर इन दोनों में आप परफेक्ट हो गए, या फिर बैकएंड में कोई काम आपने कर लिया, जैसे आप देखते हैं ना फेसबुक रन करता है तो उसका मोस्टली काम तो बैकएंड से होता है ना। ये सब आपका होम पेज वगैरह तैयार करना, फॉन्ट्स वगैरह, लेआउट वगैरह डिज़ाइन करना, ये सब बैकएंड, ये सब बीसीए में सीखते हैं। और एमसीए करने के बाद आप कंप्लीट आपका डिग्री माना जाता है, जिसमें आप एमसीए में मोस्टली प्रैक्टिकल्स हैं और बीसीए में भी प्रैक्टिकल्स हैं आपके। और मेरा हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट रहा था। लास्ट का जो 6th सेम था उसमें 3 सब्जेक्ट था, बाकी सब में 4 था आपका, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट था जिसमें प्लस मतलब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट था ना, तो ओवरऑल 4 ही हो गए, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में मेरा 4 सब्जेक्ट रहा था, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको सारी लैंग्वेज पढ़नी है, सी, सी प्लस प्लस, ठीक है ना, जावा हो गया आपका, आपका पाइथन हो गया, ठीक है ना। और पाइथन के साथ आपका HTML हो गया, ठीक है ना। ये लैंग्वेज आपको पढ़नी है बीसी में, और परफेक्ट हो जाइए लैंग्वेज में अगर आप प्रॉपर आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि जब आपका प्लेसमेंट होगा ना तो आपसे कोडिंग करवाई जाएगी, आपसे प्रोग्राम्स बनवाए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा मोस्टली जो है ना, मोस्टली ये मेरी आदत है, मोस्टली जो है ना आप फोकस कीजिएगा कि आप प्रोग्राम्स में परफेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत आते हैं आपके, ठीक है ना। आप बहुत सारी ऐसी आप तो बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपने शायद कभी ना सुने हों ना देखे हों। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स करने को होंगे, प्रोग्राम्स होंगे जो आपको आउट ऑफ माइंड बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ आपको कैप्चर करना है एनी हाउ उस पर फोकस करके उसको आगे लेके जाना, ताकि आप बीसीए अच्छे से कर पाएँ। और ट्राई कीजिए कि बीसीए में बैक नहीं आए आपकी। देखिए बैक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बैक अगर आपकी आ जाए तो आप जब रिज्यूमे देते हैं ना किसी कंपनी में, तो वो बैक आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम बन जाती है जॉब के बीच में, क्योंकि एचआर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपका बैक क्यों आया। तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे कि मैं प्रैक्टिकल्स में अच्छा था उस सब्जेक्ट में, वो बोलेंगे ठीक है आपका सी में बैक आया है, ये प्रोग्राम मुझे तैयार करके दिखाई। सपोज करिए आप उनके सामने नहीं प्रोग्राम तैयार कर पाए, मीन्स वो सोचेंगे ये तो पढ़ता नहीं था, आवारागर्दी करता था, घूमता रहता था, ठीक है ना। तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो बैक नहीं है ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैंने आज तक एमबीए कंप्लीट कर लिया, बीसीए से लेकर आज तक कोई भी बैक नहीं आई। मैं नॉर्मल स्टडी करता था और एवरेज स्टूडेंट, कभी टॉपर नहीं रहा। नॉर्मल स्टडी, आप वो स्टडी कीजिए जो जिसमें आपकी क्वालिटी ज़्यादा है, भले ही क्वांटिटी कम हो। आप आंसर लिख रहे हैं तो 10 पेज का नहीं 5 पेज का लिखिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप शुरू के हेडिंग्स अच्छे लिख देते हैं ना, शुरू के लाइन्स अच्छी लिख देते हैं, तो आपने सिंपली एक जो आपका एग्जामिनर चेक करते हैं ना, वो आपके क्वालिटी स्कोर देते हैं। अब बहुत से लोग रद्दी फाड़ लिखते रहते हैं, वो क्वालिटी स्कोर जाता है। तो क्वांटिटी स्कोर में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्वालिटी स्कोर वाले पीछे रहते हैं, क्वांटिटी स्कोर वाले बहुत आगे जाते हैं। तो क्वांटिटी लेके आइए जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं ना। तो ट्राई कीजिए बैक नहीं आए यार, बैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बैक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत सारी कंपनीज बैक की वजह से रिजेक्ट भी कर देती हैं, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो और ये जो आपके लैंग्वेज है इसके साथ साथ, ठीक है ना, DBMS आप पढ़ेंगे, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है DBMS, ठीक है। इसका पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके दुनिया की कोई सी भी कंपनी में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कहीं भी चले जाइए, DBMS का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डाटा को हैंडल करना, मैनेज करना हो ना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस आपके एम्प्लॉय का डाटा हो गया, आपके प्रोडक्ट्स का डाटा हो गया, आपके किसी भी चीज़ का डाटा हो गया, उसको मैनेज करना है। तो DBMS सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगा था उस टाइम पे। इसको सीखना और DBMS में आगे करियर बनाना बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप IT सेक्टर में जाना तो एक ना एक लाइन चुननी पड़ेगी। आप
ऐप वेबसाइट बनाना सीख जाइए, ऐप बनाना, या फिर DBMS में काम कर लीजिए, या बैकएंड एप्लीकेशन में आपका अपना प्रोग्राम हाई रखिएगा। अलग साइड से कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो कर लीजिए BCA में, क्योंकि वो कोर्स बहुत इफेक्ट करेगा आपकी जॉब के टाइम पे, ठीक है ना। तो कोर्स से मीन्स आप किसी लैंग्वेज का परफेक्ट हो जाइए, एक लैंग्वेज में, लाइक पाइथन हो गया आपका, या फिर HTML हो गया, है ना, जावा हो गया, किसी एक लैंग्वेज में परफेक्ट, और वेबसाइट ऐप वगैरह बनाना सीख जाइए। तो BCA का आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, BCA में लास्ट में जाके बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। काफ़ी देर होगी गाइस वीडियो BCA के ऊपर, आई होप समझ आएगा। हाँ, कुछ कॉलेज देहरादून में मैं सजेस्ट कर देता हूँ, और BCA आप वहीं से कीजिएगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी या तो AICTE है ना, AICTE, ठीक है, और या आपकी UGC, और ट्राई कीजिएगा कि NAC की रैंक होगी तो बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। NAC की रैंक में आपका A हो या फिर आपका A+ हो, रहना चाहिए, ठीक है। AICTE अप्रूव्ड है तो आप BCA कर लीजिएगा। और देहरादून की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो मेरे ख्याल से सभी ही जानते होंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी जो लास्ट टाइम की यूनिवर्सिटी गई है वो है आपकी UIT, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप कर सकते हैं, प्लेसमेंट वगैरह, फैकल्टी बहुत कुछ अच्छा है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा एवरेज में DVUU, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, आप कर सकते हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, एवरेज फीस है। अब हम चलते हैं थोड़ा अपर यूनिवर्सिटी में जो कि और भी बेहतर हैं, लाइक आप सब सुन रहे हो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है, कॉस्टली है। अब UPS, ठीक है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बहुत कॉस्टली है बट बहुत अच्छी है, पैकेज वगैरह बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आप आ जाइए DIT यूनिवर्सिटी, अच्छी हो गई, ठीक है, IMS हो गई, और आपका तुलास इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है ना। तुलास के साथ साथ आपको जो है 2 और अच्छे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखिए देहरादून में बहुत सारे कॉलेज हैं, उसको एजुकेशन हब बोला जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटियाँ जिनमें प्लेसमेंट वगैरह है, BCA का अच्छा स्टडी है, ठीक है, तो वहाँ से आप कीजिएगा ना BCA। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा फीस में, बट आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है ना। आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, प्लेसमेंट अच्छा होगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे लैंग्वेजेस वगैरह। तो ट्राई कीजिएगा एवरी टाइम कि आप जो है ना इन यूनिवर्सिटी से देहरादून में करें, ठीक है। BCA या BSc IT दोनों के लिए ये यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेंगी, ठीक है। BSc IT के लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है, ठीक है। तुलास हो गया, IMS हो गया, DIT, UPS, ग्राफिक एरा, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, आपकी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपका अगर हम बात करें तो आपका वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, अभी मुझे उसका थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छा है, शायद उसका IMT नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो IMT है मे बी, ठीक है, IMT ही है शायद, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। ये भी बहुत अच्छा है, ये मोस्टली BCA वगैरह DCA वगैरह कोर्स कराता है और वहाँ स्टडी कराता है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया BCA में फॉलो कर लीजिए, ये क्राइटेरिया रहेगा आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये पूरा BCA का एक मैंने आपका तैयार कर दिया स्ट्रक्चर छोटे से बोर्ड पे, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी BCA के बारे में। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा BCA में, मैं एक चीज़ में परफेक्ट हो गया था, वेबसाइट में, DBMS पे भी बहुत काम किया मैंने, और वेबसाइट में परफेक्ट हो गया था। बाकी उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा SCL में हो गया था, मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे MBA करना था। एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने BCA से जो मैंने सीखा है IT डिपार्टमेंट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, और इतनी सब्जेक्ट मतलब इतने सारे मुझे मतलब 12th जब मैं PCM से कर रहा था बिल्कुल आइडिया नहीं था कि BCA में ये चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स सुनने में आया था तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड था, कंप्यूटर का IT का स्कोप ज़्यादा है, करा, लेकिन बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख के इम्प्लीमेंट किया। BCA से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव किया। आज देखिए इम्प्रूव MBA किया, बहुत अच्छे से MBA में सीखा प्रैक्टिकल काम, तो इम्प्रूवमेंट ऐसा हुआ कि आप सब देख सकते हैं, मैं आपके सामने वीडियोज़ में हूँ। तो ये देखिए, आप कोई भी स्टडी करते हैं ना, मोस्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस स्टडी को कर रहे हैं। मुझे BCA शुरू में थोड़ा हार्ड लगा था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से UP बोर्ड से पढ़ा हुआ था, तो इंग्लिश बहुत कम समझ आती थी, परसेंटेज बहुत लो गई थी,
तो आपका परसेंटेज लो गया था, तो थोड़ा मुझे सैड हुआ कि यार बीसीए में इतना कम परसेंटेज, आगे प्लेसमेंट नहीं होगा ये वो। उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया, ठीक है, सीखा, यूट्यूब से भी सीखा, बहुत सारे मेरे पास लेक्चर्स पड़े रहते थे मेरे लैपटॉप में, वो सीखे, खुद से कोडिंग सीखी मैंने, प्रोग्राम्स बनाना सीखे, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मैंने खुद से किया और अच्छा से बीसीए कंप्लीट हुआ मेरा। ओवरऑल बीसीए से बहुत कुछ सीखा, आईटी सेक्टर के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी, जो काम आती हैं आज मेरे, ठीक है ना, आईटी से जुड़ी हुई, जो मैं आपको समझा पाता हूँ, ठीक है। तो बीसीए इज़ द बेस्ट कोर्स, और बीसीए एक ऐसी ग्रेजुएशन डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, जो कम फीस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट करियर स्टार्ट करा देती है, ठीक है। तो आई होप आपको बीसीए से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर यार लाइक करिए, कमेंट करके पूछ लीजिए बीसीए से रिलेटेड कोई क्वारीज या कोई देहरादून में कॉलेज से रिलेटेड क्वारीज है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा, ठीक है, और मोटिवेट भी करूँगा, आपको जो मुझे नॉलेज है वही प्रोवाइड करूँगा, सिखाऊंगा। सो और बाकी वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देहरादून में उनको यूआईटी डी, ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ग्राफिकल यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, डीआईटी, आईएमएस वगैरह, ये सब यूनिवर्सिटी विजिट कीजिएगा। क्लास वगैरह बहुत अच्छी हैं, अच्छी रहने वाली हैं, ठीक है ना। और बाकी मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, कॉर्पोरेट ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपको ऐसे एजुकेशन ब्लॉग के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग से। थैंक यू सो मच गाइज, और द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एडमिशन स्टार्ट है, कोई क्वेरीज है आप कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, और कॉल ज़्यादा मत कीजिए, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, मैं फ्री होता हूँ, आपको टाइम दूंगा, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड करियर स्टार्ट कीजिए एक अच्छी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री के साथ, और कोई भी सजेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।